आज हम तुमको बताते कि स्टैंडर्ड ACL का यूज करके कैसे किसी हैकर को अपने नेटवर्क में आने से ब्लॉक किया जाती। तो इसके लिए तुम एक नेटवर्क बना लेती। तुम देख सकती कि हम पहले से अपना सारा डिवाइस सेलेक्ट करके रखती, तो बस इसको कनेक्ट करने की बारी होती। तो हम यहाँ पे सीरियल DCE केबल सेलेक्ट करती, इसको सेलेक्ट करके राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देती। सीरियल पोर्ट 0/1 से सीरियल पोर्ट 0/1/0 से ये कनेक्ट कर देती। और फिर हम लोग स्ट्रेट थ्रू केबल सेलेक्ट करती और इसको इससे स्विच से कनेक्ट कर देती और स्विच को PC से कनेक्ट कर देती, स्विच को PC से कनेक्ट कर देती। ये हो जाती हम लोग की। इसी तरह इधर इस राउटर को हम लोग स्विच से कनेक्ट कर देती और फिर स्विच से PC को कनेक्ट कर देती। ये हो जाती हम लोग की। और ये हो जाती हम लोग की हैकर की PC। मान लेती तुम ये हैकर की PC होती। अब हम लोग क्या करती कि अब पहले IP दे देती। IP कौन कौन से देती, यहाँ पे 10.0.0.1 की IP इसको दे देती मैं, और इसको 10.0.0.2 की IP इसको दे देती। और यहाँ पे IP देती 192.168.0.1 की IP इसको दे देती क्लास C की, और क्लास B की IP इसको देती 172.168.0.1 IP हो जाती। अब इसके बाद हम लोग क्या करती, अब पहले PC को IP दे देती। इस PC को IP देती, डेस्कटॉप पे जाती और इसको हम लोग क्लास C के रेंज में IP देती 192.168.0. कुछ गड़बड़ होती 192.168.0.2 होती इसकी IP। इसकी सबनेट मास्क होती 192.168.0.1 सबनेट मास्क हो जाती। इसको कट कर लेती। इसी तरह दूसरे भी PC पे भी IP दे देती। डेस्कटॉप पे आती, IP कॉन्फ़िगरेशंस में आती, IP देती 172.168.0.2 सबनेट मास्क हो जाती। 3 नहीं होती, 2 होती। ये हो जाती गेटवे इसकी 172.168.0.1 इसकी गेटवे हो जाती। तो गेटवे हो जाती। इसके बाद हम लोग क्या करती, इसके बाद इस पे IP देती, इस पे डेस्कटॉप पे आती, IP कॉन्फ़िगरेशंस में आती, IP देती 172.168.0.3 की IP इसको दे देती और इसकी भी गेटवे वही रख देती 172.168.0.1। तो ये हो जाती है हम लोग की IP। अब आती है हम लोग की बारी कॉन्फ़िगरेशंस की। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग राउटर से स्टार्ट करते, R1 को चूज़ करते, इसको थोड़ा इधर करके और बड़ा कर लेती ताकि तुमको सब कुछ साफ साफ दिखती। तो CLI मोड पे आ जाते, CLI मोड खुल जाती। इसके बाद हम लोग नो करके न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे कर लेती, तो इनेबल कर लेती। अब कॉन्फ़िग टी करके हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाती। अब यहाँ IP देती हम लोग, इंटरफेस सेलेक्ट कर देती S0/1/0। ये हो जाती ये पोर्ट, ये वाली जो पोर्ट होती इस पे। हाँ, तुम तो देख सकते कि ये नंबर होती, हम लोग जो पोर्ट देती इस पे सेलेक्ट करती, इस पे नंबर होती, इंटर कर देती। अब इस पे IP एड्रेस दे देती, IP एट 10.0.0.1 की IP सबनेट मास्क के साथ 255.0.0.0। ये हो जाती IP। अब इस पे क्लॉक रेट दे देती तुम, क्लॉक रेट ये हो जाती 64 to 3 64,000 की क्लॉक रेट देती थी। नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑन कर लेती है। अब पोर्ट ऑन हो जाती। अब इसके इंटरनल मतलब इस पे इंटरनल नेटवर्क पे भी IP देनी होती, तो इसको भी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेती। INT इंटरफेस G 0/0/0 ये पोर्ट नंबर होती। अब इस पे IP देती, IP एट हो जाती 192.168.0.1 होती। अब इसकी सबनेट मास्क होती 255.255.255.0। ये हो जाती हम लोग की IP देखी, काम ओवर। अब इस पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते। तो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हम लोग एग्जिट करते, पहले एक बार एग्जिट लिखते, राउटर OSPF की हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते, OSPF 10 की राउटिंग प्रोटोकॉल ऐड करती, नेटवर्क ऐड कर देती 10.0.0.0। अब यहाँ वाइल्ड मास्क कार्ड ऐड करनी होती जो कि सबनेट मास्क का एकदम उल्टा होती। तो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाती 10.0.0। तो इसकी सबनेट मास्क होती, तुम लोग देख सकते यहाँ पर ये होती इसकी सबनेट मास्क
255.0.0.0, तो इसी की उल्टा लिखती है हम लोग, जो 255 जहाँ है वहाँ 0 डाल देती और जहाँ 0 वहाँ 255, तो 0.255.255.255 ये हो जाती है इसकी सबनेट मास्क। और यहाँ पे एरिया भी ऐड करनी होती, एरिया 0 पे हम लोग ऐड कर देती। ये सब अगर देखनी है तो मैं इस पर एक और वीडियो बना देती, तुम लोग उस पर जाके देख सकती है इसके बारे में डिटेल। तो एक और नेटवर्क होती है हम लोग की ये वाली नेटवर्क, तो इसको ऐड कर देती 192.168.0.0, तो इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाती, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड इसकी सबनेट मास्क ये होती 255.255.255.0 होती, तो इसी की जस्ट उल्टी होती वाइल्ड कार्ड मास्क, मतलब 0.0.0.255 और इसका एरिया हम लोग ऐड कर देती 0। ये हो जाती हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन डन यहाँ से OSPF तक। अब इसके बाद हम लोग पहले दूसरे राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते, दूसरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस कर लेती, यहाँ पे इसको यहाँ पे बड़ा कर लेती, CLI मोड पे आ जाती, इसको नो कर दे के न्यू कॉन्फ़िगरेशंस करती, इनेबल करती, इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाती, कॉन्फ़िग टी करके इंटरफेस सेलेक्ट करती INT/S0/1/0, इस पर IP ऐड कर देती, IP एड्रेस 10.0.0.2 की IP होती यहाँ पर और सबनेट मास्क होती 255.0.0.0, ये होती सबनेट मास्क। अब इस पर क्लॉक रेट नहीं देती, क्लॉक रेट हम लोग सिर्फ सोर्स राउटर पे देती, मतलब जहाँ से डेटा निकल के आती है, यहाँ पे डेस्टिनेशन इसमें जुड़ी हुई है ना, तो इस पर क्लॉक रेट नहीं देती। तो इस पर नो शट डाउन करके हम लोग पोर्ट को ऑन कर लेती, तो तुम लोग देखती कि यहाँ पे ग्रीन हो जाती, तो नो शट डाउन देखती, तो वो दोनों ग्रीन हो जाती, मतलब ये दोनों ऑन हो जाती। तब इसके बाद इंटरनल नेटवर्क में IP देनी होती, तो इसको सेलेक्ट कर लेती INT इंटरफेस G0/0/0, ये हो जाती हम लोग की सिलेक्ट, ये हो जाती इंटरनल नेटवर्क की पोर्ट सेलेक्ट। अब इस पर IP दे देती IP एड्रेस 172.168.0.1, इसकी सबनेट मास्क होती 255.255.0.0, ये हो जाती सबनेट मास्क। इसको भी नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑन कर लेती, तुम देखती कि ग्रीन हो जाती। लेकिन इस तरफ की जो होती ये ग्रीन नहीं होती, क्योंकि इस पर हम लोग पोर्ट नो शट डाउन कमांड नहीं चलाती। तो इसके लिए फर्स्ट राउटर पे पहले दूसरे राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम फर्स्ट राउटर पे जाके उसको ऑन कर देती, पहले इसको देख लेती, ये पोर्ट ऑन हो जाती। अब OSPF की राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी होती, तो एक बार एग्जिट कर लेती तुम। एग्जिट होने 1 सेकेंड, हम लोग ये राउटर 2 है ना, तो राउटर 1 हम लोग ये जाती इस पे, ये दूसरी वाली होती, एग्जिट कर लेती। अब OSPF की वो चलानी होती प्रोटोकॉल, तो राउटर OSPF सॉरी यहाँ पे 10 होती, 10 हो जाती, राउटर कुछ गड़बड़ होती हमको देखने देती, OSPF और राउटर की स्पेलिंग गलत होती, राउटेट लिखी, राउटर अब ठीक होती। अब इसमें नेटवर्क ऐड कर देती, नेटवर्क 10.0.0.0, इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क होती 0.255.255.255, इसका एरिया हो जाती, एरिया 0 हो जाती। एक और नेटवर्क ऐड करती 172.168.0. कुछ गड़बड़ होती, 1 सेकेंड, एक और नेटवर्क ऐड करनी होती ना, तो नेटवर्क 172.168.0.0, ये हो जाती है। अब इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क होती 0.0.255.255, इसकी एरिया हो जाती 0, ये हो जाती हम लोग की राउटर कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से ख़त्म। उससे पहले हम यहाँ पे जाके इसकी ये वाली इंटरनल नेटवर्क की स्विच पोर्ट को ऑन करती, पहले INT इंटरफेस G0/0/0, नो शट डाउन कमांड चला देती, देखती तुम वो भी ऑन हो जाती है। अब पहले हम तुम लोग को कम्युनिकेशंस करके दिखा देती, तो कम्युनिकेशंस कराने के लिए इस पे जाती, पिंग करती PING पिंग 172.168.0.3, इस वाले PC से पिंग कराती पहले, तो तुम लोग देखते थोड़ी देर में रिप्लाई आती है, तो थोड़ा वेट करनी होती है। यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट,
एक और बार पिंग कराती, हमको लग रहा है प्रॉपर तरीके से अभी ऑन नहीं होती पोर्ट, इसीलिए। अब देखते तुम लोग रिप्लाई आती उससे, ठीक, रिप्लाई आती। अब हम लोग इस पीसी से इसको रिप्लाई लेके देखती, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती, PING लिखती, पिंग 192.168.0.2, इससे रिप्लाई भी आती। मतलब क्या होती कि हम लोग की ये जो पीसी होती, ये वाली पीसी इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करती, तो हम लोग ये चाहती कि ये वाली पीसी इससे कम्युनिकेट न कर पाए, तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशंस करते पर इस राउटर पे आ जाते, इस राउटर पे आती, तो अब हम लोग कॉन्फ़िगर करती, एक बार एग्जिट कर लेते। एग्जिट करने के बाद एक ACL की कमांड यहीं से हम लोग चलानी होती, तो हम लोग स्टैंडर्ड ACL यूज करते। स्टैंडर्ड ACL क्या होती है हम बता देती, शॉर्ट फॉर्म में। स्टैंडर्ड ACL वो होती है जब सिर्फ सोर्स को ब्लॉक करनी होती है, मतलब सोर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो स्टैंडर्ड ACL यूज करने के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाते, एक्सेस लिस्ट 90, एक्सेस लिस्ट 90 ये हो जाती। एक्सेस लिस्ट 90 डिनाई होस्ट 172.168.0. उसकी IP 3 होती ना, डिनाई होस्ट ये हो जाती। अब ये मतलब ये होस्ट डिनाई हो जाती यहाँ से, इस राउटर से। अब इसको कहाँ से, एक्सेस लिस्ट 90 अलाउ एनी, मतलब उसको छोड़ के बाकी सभी को अलाउ होती कि रिप्लाई देती। एक्सेस लिस्ट 90 अलाउ एनी, कुछ गड़बड़ होती है। एक्सेस लिस्ट 90 अलाउ एनी, एक्सेस लिस्ट 90 अलाउ एनी, कुछ गड़बड़ है। हम देखती, तुम लोग रुकती क्या गड़बड़ होती। ओ परमिट एनी, अलाउ नहीं परमिट एनी लिखनी होती है यहाँ पे, परमिट एनी। अब देखते तुम लोग हो जाती है, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब लोग यहाँ से कम्युनिकेट कर पाते इस पीसी से। तो अब हम लोग पहले इस पीसी को ब्लॉक करती, इस पीसी को ब्लॉक करने की होती, पहले इंटरनल नेटवर्क से ब्लॉक, इंटरनल पोर्ट से ब्लॉक करनी होती, फिर एक्सटर्नल पोर्ट से ब्लॉक करनी होती। तो इसके लिए भी कमांड होती, पोर्ट को सेलेक्ट कर देती, INT/S0/1/0, ये हम लोग पोर्ट को सेलेक्ट कर लेती। अब इसके बाद हम लोग कमांड चलाती, IP एक्सेस ग्रुप GROUP ग्रुप 90, IP एक्सेस ग्रुप 90 आउट, एक्सटर्नल पोर्ट पे आउट लिखती तुम, आउट ये हो जाती। अब इंटरनल पोर्ट सेलेक्ट करते, INT G0/0/0, ये इंटरनल पोर्ट सेलेक्ट कर लेते। IP एक्सेस ग्रुप 90 इन, ये हो जाती है हम लोग की कॉन्फ़िगरेशंस डन। अब हम लोग यहाँ से फिर से वो करा के देखती, पिंग करा के देखती, तो यहाँ पे जाती, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती और इसको भी खोल लेती। पहले इसी से पिंग करा के देखती, पिंग 90। तुम लोग देख सकते कि रिप्लाई अनरीचेबल आती, क्योंकि ये जो पीसी होती हम लोग एक बार यहाँ से ब्लॉक करती, एक बार यहाँ से ब्लॉक करती, ताकि वो सोर्स से कम्युनिकेट न कर पाती। अब हम लोग देखते कि 192. हम लोग का जो पीसी होती, ये वाली पीसी, इसको थोड़ा इधर करती, ये वाली पीसी जो होती ये इससे कम्युनिकेट कर पाती कि नहीं। अब हम लोग ये चेक करती, यहाँ पे खोल लेती, तो देखते कि कम्युनिकेट कर पाती कि नहीं। ये इसकी IP होती, थोड़ा टाइम लेती, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट बताती, मतलब ये पीसी को यहाँ से ब्लॉक कर दी जाती। इसी तरह हम लोग किसी भी हैकर को नेटवर्क से ब्लॉक करना चाहती तो ACL प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग ब्लॉक कर सकती, समझे तुम लोग। और इसको वापस से अनब्लॉक करनी होती तो तुम लोग फिर से उस पर चली जाती, कहाँ होती, तुम लोग फिर से उस पर चली जाते और यहाँ से लिखते नो ACL एक्सेस लिस्ट एक्सेस
लिस्ट नो एक्सेस लिस्ट 90। अब तुम लोग देखती यहाँ अनब्लॉक हो जाती पीसी। अब हम लोग रिप्लाई लेके देखती तो रिप्लाई आती। ये हम लोग की पीसी 0 होती, मतलब ये अब देखते कि हम लोग रिप्लाई आती कि नहीं। तुम लोग देख सकते कि रिप्लाई आती, मतलब वो अनब्लॉक पीसी हो जाते। अब उस पीसी से भी हम लोग की रिप्लाई आती, तो यहाँ से ये वाले पीसी की वो खोल लेती पिंग। तुम लोग देख सकते कि दोनों पीसी से रिप्लाई आती। इसी तरह तुम लोग ACL का यूज करके एक हैकर को ब्लॉक करती, या नेटवर्क में आने से कम्युनिकेट करने से जिसको ब्लॉक करना चाहती उसको ब्लॉक कर सकती। अब तुम लोग हमारे चैनल को लाइक कर देती, सब्सक्राइब कर देती, और अगला वीडियो किस पे चाहिए वो हमको कमेंट करके बताती। थैंक यू।